हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में आज आपको नोटपैड के सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने नोटपैड के फर्स्ट पार्ट यानी फाइल टाइप के बारे में सीख लिया था। इस वीडियो में हम सेकंड टाइप के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। आई टाइप विंडो आर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन मैं आज आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया। अब एडिट के एक एक ऑप्शन को हम यूज करते हैं। देखो, एडिट पे पहला ऑप्शन है अंडू का। ठीक है, अंडू होता है आप इसी नोटपैड प्रोग्राम के अंदर एक स्टेप बैक भी जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये वर्ड है, इसे मैंने डिलीट किया। जैसे मैंने डिलीट किया, अब मैं एक दूसरा वर्ड टाइप करता हूँ। अब इससे पहले मैंने क्या टाइप किया था, यानी इससे पहला एक्शन क्या था मेरा, मैंने उस वर्ड को डिलीट किया था। तो अगर मैं एडिट पर जाके अंडू करूँ तो देखिए, तो पहले वाला वर्ड वापस हो गया, यानी एक स्टेप बैक जाता है ये प्रोग्राम। इस ऑप्शन का उपयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग डिलीट वर्ड को वापस लाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक बार ही बैक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसा अगर मैंने ये डिलीट किया, ठीक, तो वही मैंने जस्ट रिसेंट में यू वर्ड डिलीट किया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं अभी अंडू करूँ, ठीक है, तो सिर्फ यू आ रहा है, फिर अंडू करूँ तो देखिए वो गायब हो गया, यानी वही दो एक्शन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का यूज आप एक स्टेप बैक जाने के लिए भी कर सकते हैं, डिलीटेड डाटा को वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे सिर्फ एक स्टेप बैक। आपने बहुत पहले डिलीट किया हुआ तो वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये वर्ड लिखा। अब मान लो मैं ये पुराना वर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं अंडू करूँ तो ये वाला वापस आ जाएगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए मैंने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, अब मैंने मान लीजिए लिख के ये भी हटा दिया। मैंने कहा नहीं यार, इसको हटा के यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये किया। अब मान लीजिए अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो सिर्फ देखिए यही आया, ऊपर वाला नहीं आ रहा, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कट। अब कट देखिए, आप अपने फोन में भी यूज करते होंगे। किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, तो मूव यहाँ नोटपैड के अंदर कट ऑप्शन बना के दिया हुआ है। तो कट करने के लिए मान लीजिए हाई एंड दीप, ये मैंने लिखा। मान लीजिए दीप वर्ड को मुझे सबसे टॉप पे शिफ्ट करना हो, उसके लिए आप दोबारा सिलेक्ट कीजिए वर्ड को, एडिट करेंगे, कट, यहाँ से वर्ड कट हो गया। अब उसे हम यहाँ मूव करना चाहते हैं, एडिट पे जाके पेस्ट कर देंगे, तो वो वर्ड नीचे से ऊपर डायरेक्टली पेस्ट हो गया, मूव हो गया। ठीक है, अगर आप यही शॉर्टकट करना चाहते हैं तो उसके आगे शॉर्टकट लिखा ही हुआ है, आप सारे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के नीचे अब कॉपी का, कॉपी तो आप जानते हैं, सेम एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट का अगर आप डुप्लीकेट चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो एडिट पे जाके कॉपी करेंगे। अब ये वर्ड हमारा कॉपी हो गया। अब जहाँ भी हम इसे पेस्ट करेंगे, सेम डुप्लीकेट एग्जैक्ट यही वर्ड पेस्ट होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेस्ट, तो देखिए दीप स्पेस दिया, मैंने फिर पेस्ट किया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एक बार कोई भी डेटा कॉपी कर लेते हैं नोटपैड के अंदर, नहीं कहीं भी, ठीक है, कॉपी ऑप्शन आप सिर्फ नोटपैड के अंदर ही नहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, विंडो डी विंडो आर, मैंने वर्ड की फाइल ओपन कर ली। ठीक है, ओके करते हैं, जाओ यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कॉपी कई बार सिर्फ प्रोग्राम के अंदर भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि कॉपी आप पूरे कंप्यूटर के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, यानी वो कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। तो जो वर्ड आपने कॉपी करके यहाँ रखा हुआ है, आप कॉपी करके पेस्ट बाहर भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन से बाहर। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलीट। देखो यार, सिंपल सा है। अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है, ठीक है, इसके लिए दो तीन तरीके हैं, एक एक करके बताता हूँ। पहला तो आप सिलेक्ट कर लो, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो तो ये डिलीट हो जाएगा। या फिर आप जिस लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ये लाइन पूरी मिटाना चाहते हैं, ठीक है, इसे सिलेक्ट किया, एडिट पे गए, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। मैं इसे वापस ला रहा हूँ। अब देखिए यार, डिलीट जो दिया होता है वह एक्चुअली इसलिए नहीं होता है। ठीक है, आप वैसे तो डिलीट का उपयोग यहाँ डिलीट करने के लिए कर सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ डिलीट करने का यूनिक सा तरीका। मान लीजिए कई बार क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा HOUR, ठीक है, अब मैंने आवर्स लिख दिया। ठीक है, मैं इसको 19 आवर्स करना चाहता हूँ। तो अब मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ से मैंने अभी बैक स्पेस किया, ये तो आवर्स हो गया।
मान लीजिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, अब मुझे सिर्फ आवर्स ही चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन यूज मत करना, अभी अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना। इट इज सिंपल, आई एम 19 आवर्स ओल्ड। देखा, तो डिलीट जो बटन कीबोर्ड में है वो इसीलिए यूज होता है कि आप जहां आपका कर्सर हो, कर्सर के राइट साइड की ओर डिलीट करता चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप बैक स्पेस यूज करते हैं, तो जैसे कर्सर मेरा अभी यहाँ पे है 19, अब आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड आप जो देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड की तरफ ये डेटा को मिटाते जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो बैक स्पेस और डिलीट की का यूज भी आप ऐसे कर सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च विद बिंग। अगर आप इंटरनेट से कुछ ढूंढना चाहते हैं, देन यू शुड क्लिक ऑन एडिट सर्च विद बिंग। उसके बाद इंटरनेट खुलेगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे आवर्स का मतलब जानना हो, एडिट पर क्लिक करेंगे, सर्च विद बिंग, और इंटरनेट खुलेगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। तो फाइंड ऑप्शन का यूज मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। तो फाइंड हमें क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड को अगर आप ढूंढना चाहते हैं, तो देखिए एक एक करके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक स्लोगन लिख के रखा हुआ है, चलो मैं पहले लिख ही लेता हूँ। अब मुझे इसके अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड को, आप कह लीजिए किसी वर्ड लाइन स्लोगन ढूंढने के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको फाइंड ऑप्शन की मदद से ढूंढ सकते हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आता है फाइंड वर्ड, जहाँ आप वो वर्ड टाइप करें जो आप ढूंढना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी स्टार्टिंग से ढूंढ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन आप डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये नीचे की ओर सर्च करते हुए आएगा। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, कैन नॉट फाइंड पेज, मेरा कर्सर यहाँ है, पहले इसको स्टार्टिंग में रख, इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा था। तो पेस्ट करेंगे, मैंने डाउन कर रखा है, अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए अब फाइंड हो गया, इसीलिए मैं पहले कह रहा था। अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए पेस्ट यहाँ है। इसके बाद कह रहा है पेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइंड के अगल बगल ये घूमे, तो इसको आप रैप अराउंड कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, ये देखिए जहाँ जहाँ फाइंड घूमता रहेगा, खत्म नहीं हो रहा, एंडलेस लूप हो गया है। तो नाउ यहाँ तक तो क्लियर हुआ। नाउ देखिए, जब आप रैप अराउंड करते हैं, तो आप जिस वर्ड को ढूंढे वो उसी के अराउंड घूमते रहता है, बार बार सर्च रिजल्ट आपका उसी के अराउंड घूमते रहता है, खत्म नहीं होता। यानी ये नहीं दिखाता कि आप फर्स्ट है या लास्ट है। अगर आप इसको हटा देंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में हमने कर्सर रखा, ठीक है, वर्क वर्ड को हम ढूंढना चाहते हैं, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो बताया पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इसके बाद कह रहा है कैन नॉट फाइंड वर्क। इसके बाद कहीं भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क शब्द है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रैप अराउंड कर देते हैं, तब ये क्या करता है, ना फर्स्ट ना लास्ट, घूमते रहेगा, ठीक है, देखो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं मैच केस के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझाता हूँ। अभी हम वर्क वर्ड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप किसी वर्ड को कैपिटल स्मॉल लिख रहे हो, उस वर्ड को ढूंढने के लिए नोटपैड ने यहाँ पे मैच केस का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैच केस क्या है, अगर आप सिर्फ एग्जैक्ट इसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, जैसे हमने सेंटेंस केस यानी लोअर में लिखा हुआ है ना सारे स्मॉल लेटर, ठीक है, तो अगर आप मैच केस करेंगे तो एग्जैक्ट ऐसे ही वर्ड को ढूंढेगा जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ हो। पहले अभी नॉर्मल दिखाता हूँ, देखो अभी मैंने ये ऑफ कर रखा है, तो आप वर्क वर्ड को हम ढूंढना चाहते हैं, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वर्क है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ भी वर्क है, बट यहाँ वर्क का डब्ल्यू कैपिटल है, गॉट इट, क्योंकि हमने मैच केस ऑफ कर रखा है। जब हम मैच केस को ऑन कर देंगे, अब आप इसके बाद देखना, ठीक है, ये पहला वर्क है, दूसरा, तीसरा, अब वो वर्क आ ही नहीं रहा जिसमें डब्ल्यू कैपिटल था। आई होप ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्शन आप अब करते हैं तो ऊपर की ओर सर्च करता है, सॉरी ये मैंने आपको दिखाई नहीं था, पर अब दिखाता हूँ। एक गलती कभी मत करना है यार, अभी मैं इस वर्क वर्ड को ढूंढ रहा हूँ, तो ठीक है, कर्सर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, डायरेक्शन मैंने अप यानी ऊपर की ओर की हुई है, तो आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए कैन नॉट फाइंड वर्क कह रहा है, जबकि डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी जगह वर्क मैंने लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपका कर्सर जो है वो स्टार्टिंग, अगर आपका कर्सर उस वर्ड से एक वर्ड पहले हो गया, एक लेटर भी पहले हो गया, तब भी वो सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते तो सारा चीज अगर सही से आप यूज करते हैं, तभी फंक्शन प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो ऐसा मत करना, या तो आप इसे स्टार्टिंग में रख दीजिए, या फिर आप उस वर्ड के बाद रखिए जहाँ पे वर्क है। ये आप वर्क शब्द देख पा रहे हैं, अभी इससे मैंने क्या कर रखा है, एक टेक्स्ट आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ, लेकिन अगर आप इसके पीछे रखते हैं फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है।
और रेफ अराउंड कर देंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अप डाउन कैसे भी सर्च कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट, सेम कमांड लाइक दिस। अगर आपने एक बार उस वर्ड को ढूंढ लिया, हम दोबारा सेम वर्ड लेते हैं, हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखिए जो डायलॉग बॉक्स आ रहा था वो मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर मुझे इस वर्ड को और ज्यादा ढूंढना हो कीबोर्ड से, माउस से भी ढूंढ सकते हैं। एडिट पर जाइए और फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक फाइंड होने लग जाएगा। या फिर अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करते रहना और फाइंड होता रहेगा। रिप्लेस यानी बदलने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें किसी एक वर्ड को बदलना हो, यहाँ पे आप वो वर्ड टाइप करेंगे जो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर से ढूंढना हो, जिसको चेंज करना है। यहाँ वो वर्ड टाइप कीजिए, मैंने करके रखा हुआ है। रिप्लेस विथ, इसकी जगह पे जिसे रखना हो। पहले फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो ये रहा वर्क वर्ड। इस वर्ड को अगर मुझे बदलना हो, आप रिप्लेस करेंगे, तो वो जो वर्ड था वो ड्यूटी हो गया। ये देखो हो गया ना यहाँ पे ड्यूटी, ठीक है, ये देखो ड्यूटी हो गया यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं जहां जहां आपने वर्क लिखा हो सारी जगह ड्यूटी हो जाए, तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे विद इन सेकेंड। अब आप देखो फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम वर्क की जगह क्या लिख देते हैं, आ रहा है ड्यूटी, F3 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 देगा हर जगह। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू, यानी लाइन पे जाने के लिए। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप फॉर्मेट पे आएंगे, इस वर्ड रैप को ऑफ कर देंगे। जब ये ऑन होता है तो आपके गो टू वाला ऑप्शन काम ही नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करता वो भी आगे वाले टैब में समझाऊंगा। पहले एडिट पे गए, अब देखिए गो टू काम कर रहा है। ठीक है, अब गो टू का यूज इसलिए है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने अब एक एक करके डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, इसमें भी टाइम लग जाएगा, या फिर आपने कितनी लाइन तक वर्क कर दिया ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप एडिट टैब पे जाइए, गो टू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लाइन नंबर टाइप करेंगे। जैसे मैंने 20 लिखा, मान लीजिए 22, तो कह रहा है यहाँ तक आपने अभी काम ही नहीं किया। द लाइन नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, मैक्सिमम 14 लाइन्स ही है। तो आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे यार, लाइन नंबर 14 आ रहा है, LN 14 कॉलम 1। अब ये वर्क कैसे करता है ये भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने अभी मैं 14 लाइन पे हूँ, मुझे सबसे पहली लाइन पे जाना है। इन केस आपका माउस काम नहीं कर रहा या आपके कीबोर्ड के बटन भी काम नहीं कर रहे, कुछ अप डाउन, तो आप शॉर्टकट कंट्रोल जी करेंगे, 1 करेंगे लाइन नंबर और एंटर करेंगे, तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आप चले जाएंगे फर्स्ट लाइन पे। कैसे चेक करेंगे, आप नीचे आके देख सकते हैं, यहाँ पे LN1 आ रहा है, कॉलम 1। अब देखिए ये लाइन 1 है, ये तो आप सभी समझ गए, लेकिन आप जैसे आगे आगे जा रहे हैं LN6 ये 9वें कॉलम पे है, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हैं तो LN2 3 4 5 ये सारे लाइन नंबर है और ये आपके कॉलम नंबर है। LN1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्शन करने के लिए आप अभी एडिट पर जाएंगे। अगर आपको एक एक लाइन करके डेटा सिलेक्ट करना हो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, सारा डेटा आपका आप देख पा रहे नीचे LN14 कॉलम 1 यानी लाइन नंबर 14 और पहला कॉलम तक सारा सिलेक्ट हो रखा है। जैसे डिलीट करेंगे देखिए ऑल डेटा क्लियर। ठीक है, अगर आप यही शॉर्टकट करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड से तो कंट्रोल की के साथ आप एक ही प्रेस करेंगे एक साथ, उसके बाद आप चाहो तो डिलीट कर दो या कोई भी बटन दबा दो। देखो जब भी सिलेक्शन होता है ना, आप जरूरी नहीं है कि डिलीट ही दबाओ। अगर आप टाइप कर रहे हो जैसे ए से लेकर जेड तक या फिर न्यूमेरिकल कीज है, किन्हीं को भी आप टाइप कर दोगे तो वो आ जाएगा, ये हट जाएगा। बैक स्पेस डिलीट, इनसे तो डिलीट होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप इस सिलेक्शन से वापस आना चाहते हैं, जो आपके कीबोर्ड में सबसे डाउन एरो है आप उसे दबा दीजिए, तो सारा सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम एंड डेट, इसे वापस लाते हैं। मान लीजिए मैंने आज अपना काम किया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे अपना डेट और टाइम टाइप करना है। अगर मैनुअली मैं लिख के टाइप करूँ तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो आज है 13, अब मैं इस तरीके से लिखूँ। ठीक है, अभी मैंने ये लिखा, फिर टाइम भी चेक करके टाइम भी लिखूंगा 9:35 ओह एग्जैक्टली, शायद इतना ही हो रहा है। ओह 9:37 हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं शॉर्टकट यूज़ कर लूँ। ठीक है, एडिट पर जाके क्लिक करेंगे टाइम एंड डेट, तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप शॉर्टकट इसी को लाना चाहते हैं, अगर आप डेट और टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से, अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तब भी नहीं, अगर आपके लैपटॉप के F5 में 2 बटन दिए हुए हैं तो आप उसे एक बार बारीकी से चेक कर लेना, या तो F5 प्रेस करना या फिर फंक्शन के साथ F5। बाकी अगर आप कीबोर्ड से करें तो सिर्फ F5 प्रेस करेंगे, डेट एंड टाइम ऑन योर कंप्यूटर। बट याद रखें कि वही टाइम यहाँ पे शो करेगा जो आपके अभी करंट टाइम आपके कंप्यूटर में चल रहा होगा। किसी किसी का कंप्यूटर में टाइम खराब हो तो वो आ जाए, फिर ये ना कहेंगे यार इसमें टाइम कुछ और ही आ रहा है। तो पहले अपना घड़ी का टाइम हो वो सेट कर लेना, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। सो आज के लिए कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेसिक से लेके एडवांस तक के जो कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सी प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे अगर सही चलता रहा सब कुछ तो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और फैमिली वालों का भी ख्याल रखिएगा ही। ठीक है, सो बाय।